इस रात एथन की जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली थी। मुबारक हो, आप फाइनल स्टेज में दाखिल हो गए हैं। एथन अकेला नहीं था, दुनिया में 12 दूसरे सिस्टम इस्तेमाल करने वाले थे। ये सच्चाई एथन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। और फिर पहला दुश्मन नमूदार हुआ। अपना निजाम हवाले कर दो या मर जाओ। लेकिन एथन डरने वाला नहीं। हाँ, मिशन अपडेट हो गया। सिस्टम के तमाम सारिफीन को शिकस्त दें। इनाम, अल्टीमेट वेल्थ अथॉरिटी। पहला हदफ विक्टर केन था, एक अरबपति जिसने पूरी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल किया। एथन ने विक्टर की हर कमजोरी को तलाश करना शुरू किया और फिर इसने विक्टर का सबसे बड़ा राज दरियाफ्त किया। इस बार एथन सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वो जंग की मंसूबाबंदी कर रहा था। शिकार शुरू करने दो। विक्टर का ख्याल था कि एथन सिर्फ एक शौकी है, लेकिन एथन पहले ही इसके सिस्टम में घुस चुका था। विक्टर के गैर कानूनी लेन देन का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। सरकारी इदारों ने विक्टर को निशाना बनाया और फिर विक्टर ने अपने सिस्टम को चालू किया। पूरी मार्केट क्रैश होने लगी, लेकिन एथन ने पहले ही मुस्तकबिल देख लिया था। सिर्फ चंद घंटों में विक्टर ने अरबों का नुकसान किया। सरमायाकार घबराहट में थे और एथन अपनी कंपनियों को सस्ते दामों खरीद रहा था। विकेट ने एथन को मारने का फैसला किया, लेकिन एथन की सिक्योरिटी एक नामुमकिन सतह पर थी। विक्टर्स का हर राज मीडिया तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया विक्टर केन स्कैंडल को देख रही थी और फिर विक्टर केन को गिरफ्तार कर लिया गया। एथन ने अपने पहले सिस्टम सारिफ को शिकस्त दी थी। इनाम मिला, नई ताकत खोल दी गई थी। अब एथन मुस्तकबिल के नताइज का हिसाब लगा सकता है। एथन अब वही शख्स नहीं रहा। और फिर एथन ने सूफिया वेल से मुलाकात की, एक औरत जो अरबपति भी थी, लेकिन सूफिया का भी एक निजाम था। सूफिया ने एथन को इत्तेहाद की पेशकश की, लेकिन एथन को किसी पर भरोसा नहीं था। और फिर सूफिया ने एथन की जान बचाई। दोनों ने अपनी पहली हकीकी गुफ्तगू निजी जेट पर की थी। सूफिया एथन की तरह सिस्टम का शिकार थी। इनके दरमियान जज्बात पैदा होने लगे। शायद पहली बार एथन खुश था, लेकिन सूफिया ने एथन को एक खौफनाक वार्निंग दी। सूफिया एथन से प्यार कर रही थी और एथन ने आखिरकार किसी पर भरोसा करना शुरू किया। सूफिया की मुस्कुराहट एथन के लिए खतरनाक थी। अब वो दोनों एक साथ दुनिया के ताकतवर तरीन दुश्मनों का सामना करने वाले थे। पहली बार एथन को एक ऐसी दुनिया के बारे में मालूम हुआ जो हमेशा साए में छपी रहती थी। एक कौंसिल जो हुकूमतों से ज्यादा ताकतवर थी और फिर उनका लीडर नमूदार हुआ। कौंसिल का हुक्म वाज़ेह था, एथन कोल को जिंदा मत छोड़ना। इन्होंने अपने सबसे खतरनाक कातिल को भेजा। रात की तारीकी में एथन पर हमला किया गया, लेकिन इस बार एथन के लिए वक्त साकत था। और फिर सूफिया मैदाने जंग में दाखिल हुई। कौंसिल का कातिल एथन से हार गया। कौंसिल को एहसास हुआ एथन अब काबू से बाहर हो चुका था। एथन अब दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर सिस्टम इस्तेमाल करने वालों में से एक बन गया था। इसकी दौलत $10 बिलियन से तजावुज कर चुकी थी। सिस्टम लेवल 20 खिला है। अब एथन मुस्तकबिल देख सकता है, लेकिन उसने जो देखा, इसका दिल टूट गया। क्या सूफिया वाकई इसके साथ थी? पहली बार एथन जज्बाती तौर पर कमजोर महसूस कर रहा था। उसने सूफिया की खुफिया तहकीकात शुरू कर दें और सबूत का हर टुकड़ा सूफिया के खिलाफ जा रहा था। एथन ने पहली बार तन्हा महसूस किया। एथन ने सूफिया का सामना किया, लेकिन सूफिया खामोश रही। और फिर कौंसिल ने हमला किया। सोफी ने एथन को बचाने के लिए खुद गोली खाई। सोफी कभी गद्दार नहीं थी।
एथन की दुनिया एक बार फिर हिल गई। एथन सूफिया के साथ जलती हुई इमारत से भाग गया। अस्पताल के कमरे में एथन बिल्कुल खामोश था और फिर एथन का गुस्सा फट गया। सिस्टम अपडेट हो रहा था। Dominion mode unlocked. ए फ्लैट पूरी दुनिया की इकोनॉमी ईथन के कंट्रोल में थी। ईथन ने फाइनल वॉर अनाउंस कर दी। पहली बार शैडो काउंसिल डर गया। फाइनल स्टेज ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। ईथन ने काउंसिल के ग्लोबल एसेट्स डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए। वर्ल्ड मार्केट्स क्रैश करने लगे। एक एक करके काउंसिल मेंबर्स गिरने लगे। जो लोग कभी किंग्स थे आज ईथन से माफी मांग रहे थे। अब ईथन सिर्फ बिलियनेयर नहीं था, वो एक एम्पायर बन चुका था। और तब फाइनल बॉस सामने आया। उसने अपना मास्क उतारा। ईथन की सांसें रुक गईं। फादर, उसका सबसे बड़ा एनिमी, उसका अपना बाप था। ईथन को लगता था उसकी रिवेंज स्टोरी खत्म हो चुकी है, लेकिन असल गेम अब शुरू हुई थी।